हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई नई पनडुब्बी या कोई नया हथियार जो है हमारे रक्षा क्षेत्र में या फिर नौसेना में, सेना में, एयरफोर्स में, किसी भी सेना में शामिल किया जाता है तो हमें उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हो, यह ज़रूरी हो जाता है। साथ में चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और इन फ्यूचर जो है हमें ये जो तकनीकी है कैसे मदद करने वाली है, ये भी जरूरी हो जाता है। तो आज की हमारी न्यूज है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। आपने बहुत सुना होगा। इसने क्या किया है, भारतीय नौसेना को अपनी छठवीं जो है स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है वाघसीर, यह जो है क्या की है, सौंपी है। तो छठवीं है, आपको पता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत यहाँ पर 6 पनडुब्बियां बनाने का काम जो है इनको दिया गया था। तो फाइनली जो लास्ट और छठवीं थी यहाँ पर हमारी नौसेना में शामिल हो गई है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई वाघसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जो कि भारतीय नौसेना ने आईएनएस वाघसीर के नाम से यहाँ पर जो है अपनी सेना में सम्मिलित कर ली है। अब बात करें यहाँ पर इस वाघसीर आईएनएस के बारे में कि ये क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। आपने जो इसके बारे में लगातार बहुत बार न्यूज़ पढ़ी होगी, क्योंकि ये पहली बार सम्मिलित नहीं किया गया। इसके पहले भी बहुत सालों पहले शामिल किया गया था, फिर रिटायर भी कर दिया गया था। दूसरी बार इसी नाम की यहाँ पर जो है सबमरीन शामिल की गई है। देखिए लिखा आईएनएस वाघसीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की है। स्कॉर्पियन श्रेणी क्या होती है हम इसको बाद में समझेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे मझगांव जो है डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है ये भी मैं समझा दूंगी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो है बनाई गई है। अगर नामकरण की बात करें कि इसका नाम वाघसीर जो है क्यों रखा गया है, तो हिंद महासागर में एक जो है शिकारी मछली है, शिकारी मछली जो है सैंड फिश है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। इसका निर्माण जो है इस डाक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ये आपको जो है लगातार मैं बता रही हूँ, मुंबई में ये स्थापित है। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर जो है टारपीडो के साथ एंटी शिप मिसाइल्स के साथ यहाँ पर दुश्मन पर हमला करने की क्षमताओं को सुसज्जित किया गया है। इसमें उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीकी है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम शोर के साथ जो है काम करता है, जिससे जो है दुश्मन पनडुब्बी को या दुश्मन की जो भी बटालियन वहाँ पे काम कर रही है उसको जो है हमारी पनडुब्बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत कम आवाज़ करता है। इससे पहले रूस से प्राप्त पनडुब्बी वाघसीर को वर्ष 1974 में हमने सम्मिलित किया था और 1997 में सेवा मुक्त कर दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसी नाम की जो है पनडुब्बी हम ऑलरेडी अपनी नौसेना में शामिल कर चुके हैं और उसको 1997 में हमने सेवा मुक्त भी कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बात करें प्रोजेक्ट 75 क्या है, जिसकी हम जो है बार बार चर्चा करें। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 पनडुब्बियाँ जो है इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही हैं। पहली पनडुब्बी जो है आईएनएस कलवरी है, जो 2017 में हमारी नौसेना में शामिल हुई। दूसरी हमारी है आईएनएस खंडेरी, 2019 में सम्मिलित किया गया था। तीसरी है आईएनएस करंज, यहाँ पर जो है 2021 में शामिल किया गया। चौथी है वेला, 2021 में नवंबर में शामिल किया गया था। और पांचवी अभी जो है वाघीर को जो है 2023 जनवरी में शामिल किया गया। और फाइनली जो छठवीं है आईएनएस, जो हमारी छठवीं है उसको हमने कब शामिल किया है, 2025 जनवरी, 9 जनवरी याद रखिए। कई बार प्रश्न ऐसे पूछता है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई पनडुब्बियों को नौसेना में सम्मिलित करने का क्रम यहाँ पर जो है कौन सा सही है। तो यहाँ पे बता दिया है, पहली है आईएनएस कलवरी, फिर हमारी है खंडेरी, फिर है करंज, फिर है हमारी यहाँ पर नवंबर में वेला, पांचवी हमारी थी वागीर और जो है छठवीं हमारी है वाघसीर। ठीक है, इन सबको यहाँ पे हमने सम्मिलित कर लिया है। कुछ इस तरीके की दिखती है ये सारी जितनी पनडुब्बियाँ हैं, नाम सबके अलग हैं, थोड़ी बहुत तकनीकी अलग है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा यही जो है स्ट्रक्चर उसको आपको दिखाई देने वाला है। अब बात करें यहाँ पर स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। प्रोजेक्ट 75 हमने देख लिया, वाघसीर क्या होता है या कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो हमने देख लिया। फाइनली हमारा बचा है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें क्या विशेषताएँ होती हैं। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी एक आधुनिक
डीजल इलेक्ट्रिक प्रकार की है, ठीक है। तो डीजल इलेक्ट्रिक प्रकार की पनडुब्बी है जिसे फ्रांस की नेवल ग्रुप पूर्व में डीसीएन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो आपसे कभी पूछे कि हमारे यहाँ पर जो 6 स्कॉर्पिन तकनीकी की जो पनडुब्बियाँ हैं वो जो है डिज़ाइन कौन से देश के द्वारा की गई थी, तो फ्रांस की नेवल ग्रुप है उसने जो है इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर इसकी विशेषताओं की, तो ये पनडुब्बियाँ डीजल इलेक्ट्रिक आधारित हैं, ये ऐसे ही काम करती हैं। इसके अलावा जो है अत्याधुनिक सोनार इन पे लगाया जाता है, अन्य निगरानी उपकरण भी यहाँ पर लगाए जाते हैं दुश्मन की पहचान के लिए, ताकि जो है सारी चीज़ें जो है समय पर पता चलती रहें। अत्यधिक साइलेंट होती हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक साइलेंट होती है, मतलब बहुत शांति से मूव करती हैं। इतनी बड़ी पनडुब्बी होने के बावजूद भी कई बार दुश्मन को पता नहीं चलता है कि हम जो है उसके कितने पास या कहाँ पर हैं। फिर तीसरा हमारा है दूसरा कमीशनिंग और नामकरण, कि नामकरण कैसे होता है इनका। तो यहाँ पे क्या लिखा, भारतीय नौसेना ने इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को 2017 में सेवा में शामिल किया। फिर जो है खंडेरी है, करंज है, वेला है, बागीर है और फाइनली हमने इसको देख ही लिया है। तो नामकरण कुछ इस प्रकार रखा गया है इनका। संपूर्ण क्षमता की बात करें कि कैसे काम करती हैं, क्या क्या इनमें जो है क्षमताएं होती हैं, तो स्कॉर्पिन पनडुब्बियां समुद्र में निगरानी के काम आती हैं, गहरे पानी में छुपकर जो है संचालन भी कर सकती हैं, यहाँ पर हमला करने में भी सक्षम होती हैं। पनडुब्बियों में क्लासिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर जो है लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे भारी हथियार और टॉर्पीडोज भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको मैंने बताया वागसीर के बारे में कि टॉर्पीडो के आधार पर जो है ये आक्रमण या जो है निशाना साध सकता है। वागसीर इन पनडुब्बियों की छठी और अंतिम इकाई है जिसे भारतीय नौसेना में हमने सम्मिलित कर लिया है। तो अब जो है इस पर कोई नई सम्मिलित नहीं होगी, अब जो है कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, उसके तहत जो है नई नई पनडुब्बियां बनाएंगे। तो फाइनली जो प्रोजेक्ट 75 था वो सरकार का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है मझगांव जो है डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में, मुंबई में है। कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, टोटल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है ये। जितने भी हमारी जो है बड़ी बड़ी सबमरीन्स होती हैं, जो भी जहाज वगैरह होते हैं, वो सारे ज़्यादातर इसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्थापना इसकी 1735 में की गई थी और ये भारतीय शिपयार्डों में से एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। तो 1735 से लगातार जो है ये काम कर रहा है और अब तो हम देख ही रहे हैं कितनी उच्च तकनीकी की जो है यहाँ पर पनडुब्बियां बनाकर जो है इसके द्वारा तैयार किया गया है। 1960 में किया गया इसको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। मतलब जो है 1960 से पहले जो है ये निजी तौर पर काम कर रहा था, प्राइवेट संस्थान के रूप में। 1960 में सार्वजनिक मतलब सरकारी संस्थान के रूप में ये काम करना शुरू कर दिया गया और तब से यह भारतीय रक्षा निर्माण, जो भी हमारे बड़े बड़े रक्षा निर्माण कार्यक्रम होते हैं या प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, वो सारे इसी के द्वारा देखे जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा निभाई जा रही है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें जो है हमने वागसीर के बारे में पढ़ा कि कैसे प्रोजेक्ट 75 के तहत ये छठवीं और आखिरी हमारी सबमरीन है जो कि बनाई गई है और जो है हमारी नौसेना को यहाँ पर जो है सौंप भी दी गई है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।